हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधी आपका स्वागत करता हूं लगातार 10वें वेबिनार में, जिसमें हम अभी सब कोर लीडर्स को ले रहे हैं। शानदार अनुभव के मालिक आनंद कुमार कश्यप जी का ये प्रोग्राम 49 मिनट का हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा कट नहीं कर पाया। बहुत शानदार टॉपिक है, इसे पूरा देखिएगा और लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आपके बीच में आज मैं हूँ आरसीएम बिजनेस की वजह से। अगर हम अपने एजुकेशन की बात करें, मैं क्लास 1 से लेकर 12th तक, जब तक मैं पढ़ाई किया, थ्रू आउट टॉपर रहा और पढ़ने में होनहार स्टूडेंट था। अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हमें मिला हुआ था और अंदर से ये था कि नहीं, ड्रीम था कि एजुकेशन फील्ड में ही मैं बहुत आगे जाऊंगा, खूब बढ़िया करूंगा, मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट बनूंगा, उसके बाद मैं आईएएस करूंगा। मैं आईएएस भी कर रहा था, लेकिन जिस समय ये बिज़नेस मेरे जीवन में आया, उस समय मैं बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था। साथियों, यूँ तो स्टूडेंट लाइफ में हर एक बच्चा अपने जीवन में सपना देखता है और वो धीरे धीरे सपने जो होते हैं ना, वो बदलते चले जाते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। जब मैं छोटा था तो कुछ और सोचता था, धीरे धीरे बदलने लगा था। और जब मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा था, साथ में मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। ड्रीम था आईएएस बनने का, लेकिन वो आईएएस बनते बनते मैंने आरसीएम को क्यों चुना, इस आरसीएम बिजनेस में एज ए कैरियर क्यों आ गया, इसको कैरियर क्यों बना लिया, आज मैं इन सभी विषयों पे बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा एक भारत के उस युवा के हैसियत से, इस भारत के युवाओं से बात करूंगा कि आज इस भारत का युवा किस तरह से सोच रहा है, किस तरीके से उसे सोचना चाहिए। नो डाउट आरसीएम बिजनेस हो सकता है आपकी नज़र में ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में ये आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है, इस बिजनेस ने मेरे जीवन को कितना बदला, आज इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे। साथियों, यूँ तो शुरुआत मेरा स्टूडेंट लाइफ से हुआ था और ऐसे स्टूडेंट की लाइफ में जहाँ पर कि मेरा केवल और केवल मकसद सिर्फ पढ़ना था। इधर उधर की चीज़ों में उतना ज़्यादा मैं नहीं उलझता था, नहीं लगता था। मेरा केवल और केवल यही रहता था, मेरा जो डेली रूटीन था वो यही था, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और साथ में मैं बच्चों को पढ़ाया भी करता था। इसलिए आज मैं उस सेक्टर को भी टच करूंगा जिस सेक्टर को आज के डेट में लोग टीचर्स, एजुकेशन फील्ड के बारे में कहते हैं, बात करते हैं। और इस कोरोना काल में टीचरों के साथ क्या हुआ, खास करके जो प्राइवेट टीचर्स रहे हैं उनके ऊपर क्या बीता है, ये हम लोगों से छिपा नहीं है, हर एक व्यक्ति जानता है। साथियों, टीचर्स फील्ड, एजुकेशन फील्ड, स्टूडेंट, ये सारे चीज़ों को मैंने बहुत करीब से, बहुत क्लोजली देखा है। इसलिए मैं ठीक अपना बात रख पाऊँगा इन लोगों के थ्रू। और साथियों, आरसीएम बिजनेस में जब मैं आया था, जब शुरुआत हुआ था मेरा, तो मैं नहीं जानता था कि ये बिज़नेस इतना कुछ देगा हमें। कहते हैं 180 डिग्री के एंगल पे मेरी ज़िंदगी को इसने बदल दिया। इतना बदला कि आज अगर कल्पना करता हूँ मैं पहले वाली लाइफ को और आज वाली लाइफ को, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत साइकिल से किया था। मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था। जब मैं हाई स्कूल में पास हुआ था, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न जब पास हुआ था, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल गिफ्ट किया था और उस साइकिल से मैंने इंटर की पढ़ाई किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गया और साइकिल से ही मैंने आरसीएम की भी शुरुआत किया। पिताजी ने साइकिल दिया था, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैंने खुद के दम पे अपनी कार खरीदा। मैंने आरसीएम के दम पे, खुद के दम से मैंने बाइक खरीदा। साथियों, इस बिज़नेस से क्या क्या हुआ अभी बाकी बातों को भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं उन युवाओं से बात करना चाहता हूं जो इस देश के भविष्य हैं। हम लोग कहते हैं कि ये देश के भविष्य हैं, तो देश के भविष्य हैं, तो भविष्य के बारे में वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए, इसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने जो लड़का खड़ा है, इसने अपनी डिग्री नहीं पूरा किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद मैं कॉलेज नहीं गया, मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरा नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने गलत किया, तुम्हें करना चाहिए था। साथियों, जिस समय मैं इस बिज़नेस में आया था, उस दौरान मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे चुका था। मेरे पास ऑप्शन थे थर्ड ईयर करने के, लेकिन कुछ मेरे कहते ना कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि आप खुद भी ये नहीं जानते कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। मेरे जहन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, और वो क्या था कि क्या मैं डिग्री सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए ही ले रहा हूँ। ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घुमा करते थे ग्रेजुएशन के टाइम। थोड़ा जिज्ञासु बच्चा था,
अपने टीचर से काफ़ी सवाल किया करता था। आरसीएम में आने के बाद अपलाइन से भी खूब सवाल किया हूँ मैंने, और इन तमाम सवालों में आए दिन पेपर में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे किस तरीके से बेरोज़गारी दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, प्रेजेंट टाइम में एक आंकड़ा मेरे पास आया एमबीए स्टूडेंट्स के बारे में। एमबीए स्टूडेंट के बारे में वो आंकड़ा क्या कहता है? वो आंकड़ा ये कहता है कि 93% ऑफ प्रेजेंट एमबीए, जो एमबीए कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से 93% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब के लायक हैं ही नहीं। केवल 7% एमबीए स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कि जॉब पा सकते हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है? आज ढेर सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, आज ढेर सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, आज ढेर सारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, आज ढेर सारे पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन उनको बदले में नौकरी मिल ही नहीं रही है। और पहले से जो नौकरी में थे उनकी नौकरी जा रही है। कौन ले जा रहा है? पढ़ के हैं, डिग्री है, स्किल नहीं है। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन लाइफ। साथियों, ये स्किल डेवलपमेंट आरसीएम बिजनेस में होता है। जब हम इस बिज़नेस में आए थे, हमें नहीं पता था कि हम बोल भी पाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो नहीं बोलना चाहते थे या फिर बोलने से उन्हें संकोच हुआ करता था। वो आते थे, उन्हें मंच पे जब बुलाया जाता था तो वो हॉल छोड़ के भाग जाया करते थे। कईयों को मैंने देखा है कि वो मीटिंग में इसलिए नहीं आते थे कि कहीं उनको बुला न दिया जाए, लेकिन आज के डेट में ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्हें 2 मिनट के लिए माइक दीजिए तो 2-2 घंटे बोल जाते हैं। क्यों? स्किल डेवलपमेंट हो गया। और आज मैं बात करूंगा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कि आरसीएम बिजनेस में कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट होते हैं जो यहाँ पर आपको एक ऐसा रियल कंप्लीट मैन बनाते हैं। आरसीएम रियल कंप्लीट मैन बनाते हैं जिसके माध्यम से आप एक एमबीए स्टूडेंट से भी काबिल निकल जाते हैं। ये मैनेजमेंट सिखा देता है आपको, ये बात करने का व्यवहार सिखा देता है लोगों से, आपको मिलने जुलने का तरीका समझा देता है। ये आरसीएम बिजनेस आपको ये बिजनेस क्या क्या सिखाता है, आज हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन जब हम एज ए स्टूडेंट आए थे, हमें नहीं पता था कि इतना कुछ बदलाव ये आरसीएम बिजनेस मेरे अंदर देगा, मेरे अंदर कर जाएगा ये। लेकिन बस एक काम किया हमने, अपने अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ा। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मेरे साथ वो जो गुण था स्टूडेंट वाला, सीखने वाला, वो कभी नहीं गया। और इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने जब किताबें पढ़ी, किताबों के बीच में ये सीखा कि जिस फील्ड में आपको सफल होना है उस फील्ड के सफल लोगों को पकड़ लीजिए, उस सफल लोगों के संगत में रहिए, आप सफल हो जाएंगे। और हमने यही किया कि मेरे इस बिज़नेस में आने के बाद बहुत सारे अपलाइन तो मिले, लेकिन हमें एक ऐसे अपलाइन का, एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला जिनको जब हम पहली मीटिंग देखे तभी समझ गए कि ये बंदा हमें बहुत आगे ले जा सकता है। कुछ हो चाहे ना हो, इनका साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ना है। और वो रेस्पेक्टेड आदरणीय डी कुमार सर थे जिनकी सानिध्य में मैं इस बिज़नेस में आया। और मैं पहली बार उनको जब सुना, पहली बार वो जब खड़े होकर बोल रहे थे, हमें समझ में आ गया कि जो व्यक्ति बैंक की नौकरी आरसीएम के लिए रिजाइन कर सकता है वो बंदा कभी भी आरसीएम नहीं छोड़ेगा। और हमने उन्हें पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि फिर कभी छोड़े नहीं। लगातार उनसे सीखते गए। हर छोटी छोटी सवाल जो फील्ड में हमसे पूछा जाता था, हम एक काम करते थे। हमें जब कोई चीज़ फील्ड में पूछा जाता था तो उसको लेके बैठ नहीं जाते थे, टेंशन में नहीं हो जाते थे कि इसका जवाब क्या होगा, बल्कि फ़ोन लगाते थे सीधे अपलाइन को, और फ़ोन लगा के अपलाइन से पूछते थे कि सर आज ये फील्ड में ये सवाल पूछा गया, इसका जवाब क्या होगा। और हमारे अपलाइन बता देते थे, क्योंकि अपलाइन ने समस्या तो कभी बताया नहीं, हमेशा समाधान बताते थे। वो कहते थे कि आनंद जी हमेशा समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का हिस्सा मत बनिए। हर एक व्यक्ति समस्या का हिस्सा बनने के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन समाधान का हिस्सा बनने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, मायने ये रखता है, फ़र्क ये डालता है। और यहाँ पर हमने अपने आप को अपडेट किया, और जब भी कोई समस्या आता था हम अपने अपलाइन से पूछते थे कि सर यहाँ कैसे होगा, ये कैसे हो गया। और धीरे धीरे मेरी कहानी बढ़ती चली गई, इस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले गए। और एक दौर ऐसा भी आया कि इस बिज़नेस में रॉयल्टी के लेवल पर आए। रॉयल्टी पे तो मैं आ गया, लेकिन मेरी जो रॉयल्टी पे आने का जो विश्वास था, जो शुरुआत था, वो मेरी पहली इनकम से हुई थी। और पहली इनकम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। आरसीएम बिजनेस में पहला इनकम से जो भी व्यक्ति एक्टिव हुआ है उस बिजनेस में, इस बिजनेस में, उस व्यक्ति को कभी भी कोई निगेटिव नहीं कर सकता है।
क्योंकि वो पहली इनकम क्या होती है। मेरी आरसीएम बिजनेस में जो पहली इनकम थी वो थी 240 रुपये, 240। 240 इनकम को देख के मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था जितना मैं अपनी लाख रुपए की इनकम पे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। 240 की इनकम वो इनकम थी जो इस बिज़नेस को बता रहा था कि हाँ पैसा आता है, पैसा आता है। कई लोग कहते हैं अरे सर पहली इनकम छोटी आई। अरे पहली इनकम छोटी नहीं आई, आई ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंस है कि पहली इनकम आई। पहली इनकम को उस तरीके से सोचिए जरा। एक किसान जब खेतों में बीज डालता है और कुछ दिनों के बाद जब वो अपने खेत की तरफ देखता है और उसमें छोटी छोटी नन्हे नन्हे हरी हरी घास की तरह जब निकलता है, पौधा एकदम नन्हा पौधा जब हरा हरा निकलता है, उसे कितना विश्वास होता है कि ये हरियाली जो आज है ना, ये कल को पूरा खेत भर देगा। उस माता पिता से पूछिए जिसका बच्चा स्कूल में जाता है और पहली बार वो अल्फ़ाबेट ए लिखता है, जब पहली बार वो क बनाता है, उस समय क्या खुशी होता है कि आज इसने क बनाया है, भविष्य में ये करोड़पति भी बना सकता है। ये कब शुरू होता है? जब वो पहला होता है। लेकिन जब उसको फील करेंगे तब 240 की इनकम को मैंने फील किया कि पहली इनकम जब इतना आ सकता है तो 2,40,000 भी आएगा। और इस विश्वास पे मैं आगे बढ़ा और बढ़ते 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 स्टूडेंट लाइफ में मैं रॉयल्टी पे आ गया था। और साथियों उस रॉयल्टी की इनकम को जब आती है, कहते हैं ना काम करो एक बार पैसा आए बार बार, ये बार बार अपलाइन कहते थे, बार बार अपलाइन कहते थे कि काम करो एक बार पैसा आए बार बार। तो हमें लगता था खुश करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। अपलाइन कहा करते थे कि आनंद जी एक वक्त ऐसा आएगा जब आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। हम पूछते थे सर ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया के बाहर सेक्टर में अगर देखें तो हर एक व्यक्ति खूब काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको पैसा मिल रहा है। वो काम करना रोक देता है तो उसका इनकम बंद हो जाता है। और खास करके लॉकडाउन में तो हम सब ने देखा इस चीज़ को। और उस समय की अपलाइन की कही हुई सारी बातें जो वो कहा करते थे कि काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, ये बातें समझ में आया सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान ये बातें सबसे ज़्यादा समझ में आया। क्यों? क्योंकि एक साल ये लॉकडाउन की स्थिति आप सभी लोगों ने देखा है, लेकिन एक साल के अंदर मेरी इनकम काफ़ी बढ़ गई। और मेरे साथ साथ मेरी टीम के बहुत सारे लोग जो सीरियसली इस काम को लिए, जो लॉकडाउन में अपने आप को अपडेट किए, जो ऑनलाइन जो डिजिटल मीडिया इनकम को, डिजिटल मीटिंगों को सीरियसली लिए, वो आगे बढ़ते चले गए, उनकी इनकम बढ़ती चली गई। आज जो स्टूडेंट हमें सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ठीक है सब तो बढ़िया है, लेकिन इनकम कितनी आती है? साथियों इनकम इतनी आती है कि एक महीने का खर्च पूरा होता ही नहीं है तब तक दूसरी आ जाती है। इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट लाइफ में थे, साइकिल से शुरुआत किए थे, आज मेरे पास अपनी कार है। और एक ऐसी कार जिस कार को आने के बाद से 5.5 साल हो गए। इन 5.5 सालों में मैं कभी भी बाइक लेके घर से नहीं निकला या फिर बाइक नहीं चलाया। मुझे कोई भी व्यक्ति बाइक चलाते हुए कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई नहीं कहेगा कि आनंद जी को हमने कभी बाइक चलाते हुए देखा। 5.5 साल हो गया कार को ही लेके चलता हूँ। यहाँ तक कि सब्जी लेने जाना होता है तब भी मैं कार से जाता हूँ। मेरा सब्जी वाला भी बड़ा रिस्पेक्ट करता है कि एक बंदा है जो कार से आता है सब्जी लेने। ये लाइफ स्टाइल कौन दिया? यार से बिजनेस दिया। और किसको दिया? उस लड़के को जिसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। लेकिन आज हमारे देश में सैकड़ों नहीं करोड़ों लड़के ऐसे हैं जो अपनी डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं। हर साल उनसे पूछिए इस साल क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूँ, अगले साल ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे एक युवा अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बिता देता है केवल डिग्री इकट्ठे करने में। और स्किल की बात करें, उनसे पूछिए कि आपको आता क्या है? डिग्री खूब है। नर्सिंग बिजनेस में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या सीखा? बहुत सारे लोग कहते रहे आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। पढ़ाई पूरी किए होते तो ज़्यादा ज्ञान होता, ज़्यादा पढ़े होते। साथियों आरसीएम में आने के बाद मैंने जो पढ़ाई किया, मैंने जो ज्ञान लिया, मैंने यहाँ पे क्या सीखा, आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ आपके बीच में वो सारे मुद्दों को कि आरसीएम में आने के बाद मैंने क्या क्या सीखा। आरसीएम बिजनेस में जब आया तो लोग पूछते थे कितना आया? अरे मुश्किल से 5 दिन या 7 दिन भी नहीं हुए थे, लोग पूछना शुरू कर दिए थे और कितना आ रहा है? हमें आज भी याद है जब मैं साइकिल से निकलता था तो एक व्यक्ति थे जो हमेशा टोकते थे। वो कहते थे
जैसे घर से निकल के साइकिल निकाले और थोड़ा झाड़ते रहते थे, तब तक एक व्यक्ति बगल के थे, वो कहते थे कि पॉलिश दें क्या। हम पूछते थे पॉलिश क्या होगा, तो कहते साइकिल चमका लो, चमका के जाओ, मीटिंग में जा रहे होगे ना। लोग इस तरीके का कमेंट पास किया करते थे। लोग कहा करते थे कि तुम्हारी कार कब आएगी, क्योंकि हम तो पहले दिन से ही बोलने लगे थे एक दिन मेरे पास भी कार आएगी, इस बिज़नेस से मैं कार खरीदूंगा। लोग कहते थे जब तुम्हारा कार आ जाएगा तब बताना, तब ज्वाइन करेंगे। जब रोड से चलते थे ना तो अगल बगल लोग कहते थे आरसीएम का करोड़पति बनेगा। और मेरा मानना है ऊपर वाला तथास्तु कहता है, उन लोगों को ऊपर वाले ने तथास्तु पक्का कहा था, तभी आज इस बिज़नेस से मैं करोड़पति हूँ। इस बिज़नेस से 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने अर्निंग किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा मैंने इनकम किया है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन बहुत सारे डिग्री होल्डर्स आज भी नौकरी खोज रहे हैं। आज हमारे देश में इतना बड़ा समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक पहले युग था, हम लोग मतलब मानव का विकास बताते थे कि मानव किस तरीके से विकास किया। हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कि मानव कहाँ से कहाँ तक चला गया, लेकिन अब मानव विकास की जगह पर अब मशीन विकास हो रहा है। मशीन धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और मशीन धीरे धीरे डेवलप होते आज रोबोट आ चुके हैं, ह्यूमन्स रोबोट आ चुके हैं। आर्मी तैयार की जा रही है, रेस्टोरेंट में वेटर जो हैं वो रोबोट आ रहे हैं, पेट्रोल पंप पे रोबोट, बैंकों में रोबोट, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ, ये सब क्या है, मशीनी युग आ रहा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टाइम है ना, ये ऐसा टाइम है जब समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। और समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। और अगर इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत पीछे होने वाले हैं। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है ये आरसीएम बिजनेस? ये फ्यूचर का बिजनेस है। ये आज से 10 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल से लोग कहते चले आ रहे हैं कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है। लोग कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो इधर से वो गोले बनाने वाला बिजनेस। इस तरीके की बात क्या करते थे लोग शुरुआती दौर में। जब इस बिजनेस में आते ना तो लोग ऐसे ही कहते थे। कई लोग परिचय ऐसे देते थे, इनसे मिलिए, ये जोड़ने वाला काम करते हैं। हम मुस्कुराते थे, कहते थे भाई साहब निश्चित रूप से कम एक गर्व करने वाला काम कर रहे हैं। अरे दुनिया में लोगों ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, रंग के नाम पे, पार्टी के नाम पे लोगों ने लोगों को तोड़ा है। अरे हम प्रोडक्ट के नाम पे, नमक तेल धनिया के नाम पे लोगों को जोड़ रहे हैं। ये गर्व करने वाली बात है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। पूरा भारत आज एक हो रहा है। एक छोटे से मोहल्ले से शुरुआत किया था हमने इस बिजनेस की, और उस छोटे से मोहल्ले से शुरू करके आज 26 राज्यों में मेरा टीम है, 26 राज्यों में मेरा बिजनेस फैल गया। आप बताइए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बिना पूंजी लगाए पूरे भारत के 26 राज्यों में कोई बिजनेस खड़ा कर दे? है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 1 साल तक सब कुछ स्थितियां बिगड़ी हुई हो, लॉकडाउन लगा हो, कोरोना का कहर हो, सब कुछ बंद हो और इनकम बढ़ रहा हो, आपका बिजनेस न रुके? है कोई ऐसा विकल्प? अगर आप ऐसे विकल्प की तलाश में हैं तो दैट इज आरसीएम बिजनेस। साथियों, हो सकता है कि ये बिजनेस आपको अभी उतना बड़ा रूप न दिखाई दे, लेकिन आप गौर से समझिए कि आज के दौर में एक ऐसा टाइम आ चुका है जब डायरेक्ट सेलिंग के पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू हो चुके हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़ाना शुरू कर दिया, एजुकेशन में शामिल हो रहा है ये चीज़। सरकार इसके ऊपर कानून बना रही है। इतनी बड़ी तैयारी है इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। हम क्या तैयार हैं? या हम आज भी इसको जोड़ने वाला बिजनेस के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं? या आज भी हम ये जानते हैं कि बस ये घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट समझाने का बिजनेस है? ना, ऐसा बिजनेस नहीं है ये घर घर जाके समझाना आज पड़ रहा है, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले लोगों को घर जाके नौकरी भी समझाना पड़ता था, और उस नौकरी को नहीं लेने वाले सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में थे जो मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है। और उसी क्रम में मेरे दादाजी भी थे, उनको भी घर आके नौकरी मिला था। हम दूसरे की एग्जाम्पल नहीं दे रहे, मेरे खुद के दादाजी को भी घर आके नौकरी मिला था, उन्होंने नहीं किया था। लोग बताते हैं
वो खुद भी कहते थे, अरे हम लोग नौकरी करते, इतनी ज़मीन थी क्यों करते। लोगों ने उस समय नौकरी को नहीं समझा। प्रेजेंट टाइम में लोग आरसीएम को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी कंपटीशन भी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होंगे, तब जाके आप सेलेक्ट होंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आने योग्य हैं या नहीं हैं। ये बात हो सकता है कि आपको मजाक लगे, ये हो सकता है कि आपको ये बात हल्की लगे, लेकिन आने वाले समय में ये होगा, ये गारंटी है। आपको अगर यकीन नहीं है तो मेरी बातों को नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इस बिज़नेस ने कितना बदलाव लाया मेरे जीवन में। सबसे पहला चीज़, इस बिज़नेस ने डिग्री नहीं दिया लेकिन ज्ञान बहुत दिया। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान, एक कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा बाहर निकलता है फास्ट फूड की दुकान पे, कहता चलो आज तो पार्टी करेंगे, आज ये करेंगे। साइंस का स्टूडेंट है, उसे पता ही नहीं है कि तेल में कौन कौन से चीज़ होने चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो तेल सही है या नहीं है। आरसीएम में आने के बाद एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम हेल्थ गार्ड। इसके अंदर पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, सफ़ा पुफा मुफा। क्या है ये सफ़ा पुफा मुफा? सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हम लोग किताबों में पढ़े थे। किताबों में पढ़े थे कि इस तीनों का मिश्रण सही होना चाहिए, रेशियो सही होना चाहिए, तब एक खाने वाला तेल हमारे लिए हेल्दी होता है। लेकिन बस वो किताबों की बात हो गई। रियल लाइफ में जाते हैं और ठेले पे खड़े होकर फास्ट फूड एंजॉय करते हैं, बच्चों अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हैं। असर क्या होता है? सीधे पेट पे। आने वाले समय में जब उम्र में लाइफ को एंजॉय करने की टाइम आती है तो बीमारियां घेर लेती, डायबिटीज़ हो जाता है, पेशेंट हो जाते हैं तरह तरह के। क्यों? बाहर में खा रहे हैं, पढ़े खूब लेकिन अमल नहीं किए, सीखे कुछ नहीं। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला यहाँ केवल तेल नहीं बताया गया, यहाँ तेल में छिपी हुई औषधि गुण के बारे में बताया गया, ओरिजिनॉल के बारे में यहाँ बताया गया। हमारी बातों को जितने लोग सुन रहे हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्कूल में कभी भी नहीं पढ़े होंगे कि तेल को कौन सा खाना चाहिए। हमें कोई बताया नहीं, केवल रट्टू तोता बन के रह गए, केवल डिग्री लेके बैठ गए, हमें पता ही नहीं तेल कौन सा खाना चाहिए। मंदिर जाते हैं, बनारस का रहने वाला हूँ मैं, गंगा किनारे, और जो बनारस में रहा हो वो संकट मोचन मंदिर जरूर गया हो। और संकट मोचन मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मिले या न मिले, आप प्रसाद चढ़ाइए या न चढ़ाइए, आपको वहाँ पर तुलसी और जल जरूर मिलता है। लोग ऐसे पीते हैं, माथे पे ऐसे करते हैं और चलते फिरते हैं। लेकिन कभी भी आरसीएम में आने से पहले भी हम संकट मोचन मंदिर गए, आरसीएम में आने के बाद भी संकट मोचन मंदिर गए, लेकिन कभी भी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये तुलसी के साथ पानी क्यों देते हैं। हमें तो लगता था प्रसाद है, लेके खाओ, तुलसी भी खा लिए, पानी भी पी लिए। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि तुलसी कभी भी डायरेक्ट इंटेक नहीं किया जाता है, पानी के साथ आपको तुलसी लेना है, नहीं तो वो नुकसान करता है। इसीलिए साइंटिफिक रीजन कहाँ पता चला? आरसीएम में आने के बाद पता चला। एक और प्रोडक्ट है बायोएज, पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, जवानी बुढ़ापा सब कुछ, और पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस ठेले में, किस मिठाई की दुकान पे, किस चाट की दुकान पे, न जाने क्या क्या अपने पेट में डाले। गाड़ी मात्र 50-60 हज़ार की एक बाइक खरीदेंगे ना, तो उस बाइक को टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। लेकिन उसमें अगर तेल भराने की बात आएगी तो कभी भी गलती से भी उसमें डीजल नहीं भरवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में। और पेट्रोल भराने के लिए कहाँ जाते हैं? चेक करते हैं किलोमीटर नाप के कि कहाँ पे सबसे अच्छा तेल मिल रहा है, बाइक को वहीं पे टंकी फुल कराएंगे। मतलब 50-60 हज़ार की बाइक खरीद के, लेकिन हम आदमी जिसकी कीमत करोड़ों में है, हमारे अंदर क्या डालना चाहिए हमें पता ही नहीं है। बस जो मिल जाए वही सही, जो खाएं, ठेले पे खाएं, नुक्कड़ पे खाएं, चौराहे पे खाएं, होटल में खाएं, इधर खाएं उधर खाएं, खूब खाएं। साथियों, आरसीएम में आने के बाद एक बचपन की सीख वापस से याद आई, जिसको स्कूल में विज्ञान में पढ़ाया गया। और विज्ञान में क्या पढ़ाया गया? विज्ञान में ये पढ़ाया गया था कि लीवर इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारा लीवर जो है वो क्या है? हमारे बॉडी का पावर हाउस है। और पावर हाउस हमारे बॉडी का जो है उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। बाइक की सर्विसिंग नहीं कराते, उसका कार्बोरेटर जाम हो जाता है, और कार्बोरेटर जाम होने की वजह से क्या होता है? गाड़ी धुआं देने लगती है और गाड़ी आवाज़ करने लगती है। ठीक उसी तरीके से इंसानों में भी है कि इंसान का अगर कार्बोरेटर जाम हो गया
तो इंसान भी धुआं छोड़ने लगता है और आवाज़ करने लगता है, नो डाउट, क्योंकि अपनी सर्विसिंग तो करा ही नहीं रहे हैं। सोचिए वो मशीन जाम हो जा रही है जिसमें हम अच्छा तेल डलवाते हैं, तो ये जो मशीन है जो करोड़ों की है, जिसमें उल्टा पुल्टा चीज़ डाल रहा है, इसमें अच्छी चीज़ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इसके लिए हमारे पास आरसीएम में औषधीय गुणों से भरपूर जो आपके लीवर को मजबूत करता है, ये नॉलेज मिला कि नहीं, अपने लीवर को भी ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को सही कर सकता है, वो अपने आप को फिर से नया बना सकता है। ये आने के बाद यहाँ पर सीखे और इसको अमल करना शुरू किए। ये ज्ञान कहाँ मिला? आरसीएम बिजनेस में मिला। यहाँ पे नॉलेज मिला पेस्ट का, बाज़ार से सस्ता और क्वालिटी में दम। कैसे दम इसमें? सबसे पहला चीज़, यहाँ पे ग्रीन पट्टी क्यों होता है, यहाँ आने के बाद पता चला। नहीं तो मार्केट में वो काली पट्टी या ब्राउन पट्टी वाला मंजन यूज़ किया करते थे। पेस्ट का मतलब क्या होता था? ऐसे खोलो, ब्रश पे निकालो और शुरू हो जाओ, बस यही जानते थे। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि फ्लोराइड फ्री पेस्ट क्या होता है, ये लौंग और तुलसी का गुण क्या होता है, हमारे दांतों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी नॉलेज कहाँ मिली? यहाँ। विज्ञान खूब पढ़े, डिग्रियाँ खूब ले लिए, लेकिन जब रियल लाइफ में आए तो पता ही नहीं है। रियल लाइफ की बात करें, हम लोगों ने पिछले जितने सालों से आरसीएम में हम लोगों को बताना शुरू किए, जब से बता रहे हैं, हर जगह गए हैं, लोगों को जब बताते हैं साबुन की गुणवत्ता कैसे नापा जाता है, लोगों को पता ही नहीं कि साबुन की गुणवत्ता कैसे नापा जाता है। TFM किस चिड़िया की नाम है, लोगों को पता ही नहीं है। खूब पढ़े हैं, टॉपर हैं, लेकिन TFM के बारे में जानते ही नहीं कि साबुन की क्वालिटी क्या होती है। और बस इतना जाएंगे, ठीक है, उसको पढ़िए, यूज करिए, खुद ब खुद जान लेंगे कि ये क्या चीज़ है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आरसीएम। ठीक है, डिग्री वाली पढ़ाई हमने पूरी नहीं की, लेकिन जो ज्ञान दिया हेल्थ के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, जो हम डेली यूज में लेते हैं उसके प्रति जो आरसीएम ने दिया, उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अरे खूब सारी किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन गिलोय और तुलसी ये कब पता चला? आरसीएम आने के बाद। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोरोना के बाद जाने, कोरोना के बाद वो गिलोय का नाम सुने, लेकिन गिलोय और तुलसी ये किसने दिया? आरसीएम बिजनेस से पहले ही बता दिया, गिलोय तुलसी के बारे में बताया। और एक बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही, आरसीएम की अगरबत्ती। अगर इस अगरबत्ती की बात करें तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। अगरबत्ती की खासियत क्या है? हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि हम लोग बांस को नहीं जलाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को जानकारी ये बात होगी कि वो अपने घर में अगरबत्ती इसलिए नहीं लाते क्योंकि उसमें बांस का यूज़ होता है। लेकिन आरसीएम की अगरबत्ती का जो डंडी है, ये बांस का यूज नहीं होता है। आप इसको ऐसे घुमा के देखिएगा, इसको दांतों में दबा के देखिएगा, ये बांस का नहीं बना हुआ है। ये बातें जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो विज्ञान है, लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, इस देश को जोड़ने का जो तरीका है, लोगों के सपने जगाने का जो तरीका है, ये सिखाता है आरसीएम बिजनेस, जो मुझे कभी किसी डिग्री ने नहीं सिखाया। किसी डिग्री ने नहीं बताया कि तुम इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन दूसरे को इंजीनियर कैसे बना सकते हो, किसी ने नहीं सिखाया। खूब विज्ञान पढ़े, खूब साइंस पढ़े, अच्छे स्टूडेंट थे, अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट थे, लेकिन अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट दूसरे को बेस्ट नहीं बना सकता है। वहाँ पे तो कंपटीशन था कि मुझे स्कूल में बेस्ट बनना है, लेकिन यहाँ अगर मैं एमराल्ड लेवल पर हूँ तो अपने टीम के हर एक बंदे को एमराल्ड पहुँचा सकता हूँ। बाहर में एक डीएम साहब हैं तो वो डीएम हैं, लेकिन दूसरे को डीएम नहीं बना सकते। बाहर में एक इंजीनियर हैं, दूसरे को इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। बाहर एक डॉक्टर है, दूसरे को डॉक्टर नहीं बना सकते। अपनी कुर्सी पे उन्हें नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एमराल्ड अचीवर सीना ठोक के कहता है कि हाँ, मैं एक एक व्यक्ति को एमराल्ड बना सकता हूँ, और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है कोई मायने नहीं रखता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है कोई मायने नहीं रखता है, आप गोरे हैं या काले हैं कोई मायने नहीं रखता है, आप इस देश के किस कोने में रहते हैं कोई मायने नहीं रखता है, आप समंदर किनारे, आप पहाड़ किनारे, आप गंगा किनारे कहाँ रहते हैं कोई मायने नहीं रखता है। मायने बस ये रखता है कि आप खुद को कामयाब करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपको सैल्यूट करता है, आपका स्वागत करता है।
और कुछ इसी तरीके से मेरा भी स्वागत हुआ था इस बिजनेस में जब शुरू किए थे। तो जब शुरुआत में आए थे तो इसी तरीके का हुआ था कि आनंद जी आइए इस बिज़नेस को सीखते हैं, हम लोग साथ में चलेंगे। और आदरणीय डी कुमार सर ने हमें सिखाते गए। मेरी पहली इनकम 240 थी, लेकिन इस बिज़नेस से इनकम बढ़ती चली गई। इस बिज़नेस से 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000 की इनकम आने शुरू हुई। और इस बिज़नेस से अगर बात करें तो इनकम 1-1 लाख की भी इनकम आने लगी। आज इस बिजनेस में इस लेवल पर हैं कि 1 महीने की इनकम पूरी ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरे महीने की इनकम आ जाती है। पिछले 3-4 महीनों में तो ये स्थिति हो गई कि छोड़िए, अगर हम 1-2-4 महीने की इनकम ना भी उठाएं तो भी मेरा काम चल जाता है। ये बिजनेस इतना बड़ा लाइफ स्टाइल देता है। लेकिन बाहर में लोग एक से एक अपने पोस्ट पर हैं, एक से एक अपने रैंक पे हैं, लेकिन पूछिए कुछ बचता है ना? कुछ बचता कहाँ है? आप अपने इलाके के सबसे बढ़िया बिजनेसमैन के पास जाइए कि भाई साहब आपकी जो ज़िंदगी बल्ले बल्ले, क्या शोरूम है, बहुत बढ़िया लाइफ है। वो कहेगा अच्छा मेरे कुर्सी पे बैठोगे तब पता चलेगा। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा डॉक्टर, उससे जाके पूछिए डॉक्टर साहब आपका तो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी लाइफ तो बल्ले बल्ले है। वो आपको एक ही जवाब देगा, मेरे जगह पे आओगे ना तब पता चलेगा। आपके एरिया में जो सबसे बढ़िया आदमी, जो आपको आपकी नज़र में सबसे सक्सेसफुल लगता है ना, उसके पास जाके पूछिए कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी तो बड़ी शानदार है। वो यही कहेगा हाँ बाहर से लगता है, आके मेरी ज़िंदगी जियोगे तब समझ में आएगा। लेकिन पूछिए आरसीएम के टेक्निकल अचीवर से, उनसे कहिए कि भाई साहब आप कैसे झकास और बिंदास हैं। ये बोलेगा आइए मैं बताता हूँ अपने झकास और बिंदास का राज, और मैं ही नहीं आप भी हो जाएंगे। और हर एक व्यक्ति बताता है। यहाँ हर रविवार के दिन लोग बताने आ रहे हैं। हमसे पहले भी आए थे और हमसे बाद भी कई लोग आएंगे। हर रविवार के दिन आपको मिलेंगे लोग जो बताएंगे, ये बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे झकास और बिंदास है, वो बताने के लिए आ रहे हैं। मायने ये रखता है कि इस बदलाव को हम देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इस तेज़ी से बदलते हुए भारत को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और समझना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस लॉकडाउन ने हमें बता दिया कि हमारे पास एक इनकम अगर है तो हमारे बच्चे के चेहरे पे खुशी कितने दिन तक रहेगी। इस लॉकडाउन ने बता दिया आपका बच्चा अगर पर्स खोलता है तो वो किस तरीके का चेहरा बनाता है। इस लॉकडाउन ने सिखाया, इस कोरोना में बहुत बड़ी सीख दिया कि इनकम का जरिया और भी होना चाहिए। और वो इनकम का जरिया कौन सा होना चाहिए? साथियों गौर से देखिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भी पैसा कमाता है, जो भी टॉप पे पहुँचे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि आखिर में वहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, किस चीज़ से इनकम कमा रहे हैं। तो आप जब एनालिसिस करेंगे, जब निकलेगा वहाँ से निचोड़ निकालेंगे, तो एक बात समझ में आएगी कि ये सब के सब जितने भी पैसा कमा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आपके खर्चे से कमा रहे हैं। अगर पूरा दुनिया बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, रेलवे लाइन बंद हो जाए, हर चीज़ बंद हो जाए, एक चीज़ बंद नहीं हो सकता है, हमारा खर्चा कभी बंद नहीं हो सकता। और आरसीएम में भी पैसा कहाँ से आता है? खर्चे से। गुरुदिया सर का प्रोग्राम पूरा गेट पे बाहर खड़ा होकर देखा था, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि बहुत दूर से सर को देखा था। एक ड्रीम था कि एक दिन विजय सर से मैं मिलूँगा। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आज विजय सर के चैनल पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है। साथियों, लोगों को कामयाब करने के लिए काम करते रहे तो ये बिज़नेस आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। सतीश पंडित जी ने अपने कैसेट में कहा है कि डोंट यूज़ द पीपल टू बिल्ड योर बिजनेस, यूज़ दिस बिजनेस टू बिल्ड द पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। लोगों का इस्तेमाल मत करें अपने बिजनेस को बनाने में, बल्कि इस बिजनेस का इस्तेमाल करिए लोगों को बनाने में। अगर आपने लोगों को बना दिया तो आपका बिजनेस अपने आप निर्माण हो जाएगा। आज मैं एमराल्ड अचीवर हूँ, मेरे पास कितना पैसा आता है ये बहुत बात की बात है, लेकिन मेरे दोनों साइड में मेरे साथ 2-2 स्टार पहले अचीवर हैं। उन टेक्निकल, जब उनकी इनकम आती है, वो टेक्निकल अचीवर हैं, वो अपने टेक्निकल को मेंटेन करते हैं। हमारे टीम में रॉयल्टी अचीवर है, जब रॉयल्टी को मेंटेन करते हैं वहाँ पे गर्व होता है। मेरे से ज़्यादा पैसा जब टीम में बंटता है तो उस समय गर्व होता है। आज मेरी टीम में 14 कारें हैं, मेरे पास कार आया ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मेरे टीम में 14 कारें चलती हैं, ये मेरा अचीवमेंट है। साथियों, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जिन्हें पढ़ना ठीक से नहीं आता था आज इस बिज़नेस में अचीवर बने हुए हैं, जिन्हें ठीक से लिखना नहीं आता इस बिज़नेस में रॉयल्टी अचीवर हैं। लोग राजमिस्त्री मजदूरी का काम किए थे, आज इस बिज़नेस से 35-40 हज़ार का इनकम उठा रहे हैं।
5,000 6,000 की अकाउंटेंट की नौकरी करने वाला लड़का इस बिजनेस में जब 70 से 80 हज़ार की इनकम उठाता है और कहीं भी एक छोटा सा नाम लेता है कि आनंद जी की वजह से ये अचीवमेंट मेरे जीवन में है, उस दिन लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कि खुद तो कामयाब हुए लेकिन दूसरों के कामयाबी में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल ऊपर वाले ने दिया। यहाँ पर एक मौका मिलता है दूसरे को कामयाब करने के लिए। आरसीएम बिजनेस में हर एक जगह पर स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। पहले दिन प्लान शो करने से लेके 6 बेसिक अगर देखिए, इसका 8 कोर स्टेप देखिए, जितने भी नॉलेज यहाँ पे दिए जाते हैं सब प्रैक्टिकल नॉलेज दिए जाते हैं। और बताने वाला, सिखाने वाला ऐसा नहीं है कि वो किताबी ज्ञान देगा, वो सब कुछ ज्ञान कौन सा देता है, जो खुद किया होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति अगर 6 बेसिक की बात करता है तो वो खुद 6 बेसिक फॉलो किया है तभी वहाँ पहुँचा है। आज यहाँ पर कोई 8 कोर स्टेप की बात करता है तो वो खुद 8 कोर स्टेप फॉलो किया है तभी वहां पहुंचा है। यहां जो कुछ भी लोग बताते हैं वो खुद करके वहां पहुंचते हैं और वो प्रैक्टिकल किए हैं, फील्ड में गए हैं, लोगों से बात किए हैं। लोग आपसे बातचीत करने का व्यवहार कब सिखाते हैं? जब खुद करके सीखे हैं। लोग दुनिया के थपेड़ों को झेले हैं तब वो आपको बता रहे कि भाई ऐसे 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 होता है। यहाँ का जो नॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग जिस टीम से हैं गर्व होता है इस टीम में कि ऐसी टीम का हिस्सा हैं जो इंडिया की नंबर 1 टीम है, जो इंडिया की नंबर 1 टीम है। अरे जब लोग कह रहे थे बड़ी पिन कहाँ आ रही, बड़ी पिन कहाँ आ रही है, अरे बड़ी पिन आई नहीं, अपने साथ न जाने कितनी बड़ी पिन लेके चली आई। पिनों की बौछार हो गया और अभी तो बौछार हुआ है, आने वाले समय में बाढ़ भी आएगा। साथियों, अब मैं आपको उस पॉइंट पे बात करूंगा जिस पॉइंट की वजह से क्यों मैंने बनाया करियर। चाहते तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे, गारंटी था यस निकाल लेते। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सेक्टर दुनिया में सफल होने के लिए, बहुत सारे सेक्टर में वो उधर जा सकता था, लेकिन आरसीएम को ही क्यों? तो आइए जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस को हमने क्यों चुना। हाँ, इस लाइन को लिखते समय हम एकदम पूरे होशो हवास में थे। वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में रखने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा चीज है जो दुनिया में सबसे बड़ा है? दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? वो होता है गड़ा हुआ खजाना। हर आदमी सोचता है हमारे दादाजी परदादाजी लोग अगर खजाना गाड़ के गए होते। कई लोग नहीं कहते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे दादा कोई खजाना गाड़ के गए थे क्या? आप सोचिए, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे पूछेगी आप कौन सा खजाना गाड़ के जा रहे हैं, कुछ है या नहीं है। और आपको हम जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे हैं वो एक खजाना है। वो कैसा खजाना है? जहां पर आपके पास अचीवमेंट भी होगा, जहां पर आपके पास पैसे भी होंगे, शोहरत भी होगा, ताकत भी होगा, हर चीज होगी। यहाँ पर वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, एक खजाना के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये खजाना आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। ये खजाना पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्यों? जिस खजाने की बारे में हम बात कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को गड़ा हुआ खजाना दे दीजिए, गड़ा हुआ बक्सा दे दीजिए, ये धीरे धीरे एक दिन खत्म कर देंगे। लेकिन हम जिस खजाने की बात करने जा रहे हैं वो खजाना ऐसा है कि आपके नहीं रहने के बाद भी चलता रहेगा। वो ऐसा खजाना जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसा खजाना देना चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो। और वो क्या है? फैमिली सिक्योरिटी। बहुत लोग कहते हैं हाँ फैमिली सिक्योरिटी ये क्या है? अरे ये वही फैमिली सिक्योरिटी है जिसके लिए आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता तो भी जाते हैं। ये वही फैमिली सिक्योरिटी है जिसके लिए आपका मन भले करे या न करे दुकान जाके खोलते हैं। बारिश हो, ठंडा हो, जुकाम हो, कोरोना का फील आने लगा हो, तब भी जाके दुकान खोल के बैठते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पीछे परिवार है। अरे खेतों में उतरने का मन नहीं करता है लोगों को, लेकिन फिर भी बरसते हुए पानी में लोग खेत में रोपाई करने उतरते हैं क्योंकि पीछे परिवार है। लोग तपती हुई धूप में खेतों में जाके काटते हैं गेहूं को क्योंकि पीछे परिवार है। साथियों, कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा परिवार। आइए हम बात करते हैं इस फैमिली सिक्योरिटी के बारे में। ये फैमिली सिक्योरिटी क्या है? हमारी परिवार जो है ना, ये एक हैप्पी फैमिली है। हम सभी का परिवार एक हैप्पी फैमिली की तरह है। एक हैप्पी फैमिली में कौन कौन है? माता पिता हैं, पति पत्नी हैं और इनके बच्चे हैं। हो सकता है कि आपका परिवार इससे बड़ा हो सकता है कि आपका परिवार इससे छोटा हो, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे हमने इसको लिया है हैप्पी फैमिली। इस हैप्पी फैमिली में क्या होता है? इस हैप्पी फैमिली में एक आदमी होता है, इस घर का मुखिया होता है, कमाने वाला ये व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी होती है,
इस पत्नी की, इस लड़की की जब इस लड़के से शादी होती है तो ये पत्नी कोई शर्त नहीं रखती है कि तुम मुझे साड़ी दिलाओगे तभी मैं शादी करूंगी, तब मुझे यहाँ यहाँ घुमाओगे तभी शादी करूंगी। बिना कोई शर्त के 20 साल 22 साल अपने घर के आंगन में खेली हुई लड़की एक अनजान आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए इसलिए चली जाती है क्योंकि इस आदमी के ऊपर भरोसा होता है, ये मुझे रानी की तरह बना के रखेगा। इस आदमी के ऊपर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है, और इसके बाद उसके बच्चे होते हैं। पहला बेबी होता है, उसकी नजर में उसका पिता हीरो होता है। दूसरा बेबी होता है, उसकी नजर में भी उसका पिता हीरो होता है। ये दोनों बच्चे को कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत होती है तो ये पड़ोसी से नहीं मांगते हैं, ये अपने पिता से मांगते हैं। मम्मी अगर घर में डांट दे तो बच्चे कहते हैं आने दो, पापा को बताएंगे। क्यों बोलते हैं अपने पापा को? क्योंकि इनको भरोसा होता है कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ हैं। और इसके बाद माँ का जो जगह होता है ये कोई नहीं ले सकता है, पिता का जो जगह होता है ये कोई नहीं ले सकता है। ये माता पिता इस दुनिया में सबसे ऊपर रखते हैं स्थान। क्यों? क्योंकि बचपन में ये इंसान जब छोटा होता है, बेड पे सुसु करता है तो माता पिता खुद गीले में सोते हैं लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। ये माता पिता खुद भले दोनों टाइम का दूध न पिए लेकिन अपने बच्चे को दोनों टाइम का दूध की व्यवस्था करते हैं। ये माता पिता भले बोरे वाले स्कूल में पढ़ रहे हों लेकिन बच्चे को टाई वाले स्कूल में डालते हैं, टाई वाले स्कूल में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा। जो सपने मेरे टूट गए थे ये सपने हमारा बच्चा पूरा करेगा। अपने सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं माता पिता, और ये पूरा का पूरा परिवार हंसी खुशी से होली मनाता है, दिवाली मनाता है, ईद मनाता है, बकरीद मनाता है। पूरे त्योहार को ये लोग खुशी से मनाते हैं। बहुत अच्छी जिंदगी होती है, एकदम शानदार जिंदगी होती है। ये लोग बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे होते हैं। लेकिन सोचिए हमारे आपके पास, किसी के पास लाइफ की गारंटी नहीं है। हम लोग गारंटी पेपर के साथ नहीं आए हैं, और ये गारंटी पेपर अगर हमारे पास नहीं है और इस परिवार में जो सबसे ऊपर है, जिससे सबकी उम्मीदें लगी हुई है, अगर इस व्यक्ति यहाँ से हट जाए, ये गायब हो जाए, अब सोचिए इस पिक्चर में क्या हुआ। अगर वो कमाने वाला चला गया तो क्या होगी स्थिति, इसके घर की स्थिति कैसी होगी। ये पत्नी को कल को साड़ी की जरूरत पड़ेगी, इस पत्नी को किसी भी चीज की जरूरत होगी, किससे मांगने जाएगी। ये बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, स्केल की जरूरत होगी, किससे मांगेंगे। इनको खिलौने की जरूरत है, ये किससे मांगेंगे। अरे जब इसकी मम्मी अब पीटेंगी इसको तो इनके मुंह से निकलते निकलते शब्द वो रुक जाएगा कि आने दो, पापा को बताएंगे। ये माता पिता अपने बुढ़ापे का सहारा जिसको समझे थे वो सहारा ही गायब हो गया। अब ये अपना दर्द किसको बताएंगे। ये हर घर की कहानी है भाइयों, हर हमारे आसपास की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। लोग इसको हल्के में लेते हैं। क्यों? हम लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं ट्रक वाले ने इसको कुचल दिया, ड्राइवर यहाँ पे नींद में चला रहा था वो पलट गई। आए दिन पेपर में, न्यूज चैनल में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर से होता है ये हमारे साथ नहीं है। रेल की पटरी पलटी थी, उसमें हम नहीं थे। अरे कोई तो था, किसी के घर का तो चिराग था जो बुझ गया। पिछले कोरोना काल में न जाने कितने अपनों ने अपना घर छोड़ दिया, कितने घरों के चिराग हो गए। आए दिन ये सब खबरें हम लोग देखते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग कभी एहसास नहीं करते कि इस ट्रेन में, इस घर में कोई ऐसा भी होगा, किसी न किसी के घर का मुखिया होगा, वो भी चला गया होगा। साथियों, गौर से समझने वाली बात है। इस चीज से हमें निकलना चाहिए, इस चीज से हमें उबरना चाहिए, इस चीज के लिए एक विकल्प होना चाहिए। क्या ऐसा कोई विकल्प है? अगर ऐसा विकल्प अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ऐसा विकल्प आरसीएम बिजनेस के पास है। स्वागत करते हैं हम आपका इस विकल्प में। आप अपने बच्चे को वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। अरे कल को आपका बच्चा, जिसको आप गोद में खिला रहे थे, जिसको आप सीने पे लगा के सुकून महसूस कर रहे थे, अगर इस दुनिया को छोड़ दिए तो बताइए उस बच्चे को सुकून कौन देगा? उसके लिए राजा घोड़ा कौन बनेगा? उसके लिए हाथी कौन बनेगा इस दुनिया में नहीं रहे तो? आइए हम आपको वेलकम करते हैं। आप अपने बच्चों को, सपने को तोड़िए मत। आप अपने बच्चे को सिक्योरिटी देके जाइए, आप अपने बच्चे को खजाना देके जाइए। और वो खजाना क्या है? वो खजाना है इस बिजनेस की सिक्योरिटी। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा। एक व्यक्ति ऊपर है, धीरे धीरे टीम बनाया, उसके टीम में लोगों के पास पैसे आने लगे, सबके पास पैसा आ रहा है। यानी कि ये दुनिया में जब नहीं रहेगा तो भी इसका पैसा बढ़ बढ़ के आएगा, क्योंकि इसके नीचे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी देता है आरसीएम। इसके लिए आरसीएम करना चाहिए, इसके लिए अपने बच्चों को लिए ये आरसीएम करना चाहिए। साथियों, अब मेरा ये लास्ट स्लाइड है, इसको गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, इसको गौर से देखिएगा। 24 घंटे तो हम सबके पास है। आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इस घंटों को हम लोग 25 घंटे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइए ध्यान से देखिए इस घंटे को हम लोग क्या कर रखे हैं। खुद को चेक करें। अब जो हम सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, इस सवाल को अपने जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, प्रतिदिन पूछिएगा। तो खुद से सवाल करिएगा, और वो सवाल क्या है? हर बदलते सेकंड के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है?
हर बदलते वक्त के साथ आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है, चेक जरूर करिए। हर सेकंड घड़ी चल रही है। जितना देर आप मेरी मीटिंग को देखें उतनी देर आपका उम्र घटा बढ़ा नहीं। आज का दिन बीत जाएगा, आपके जीवन का आज का दिन चला गया, वापस नहीं आएगा। हर बदलते सेकंड के साथ खुद को चेक करिए, आपकी सिक्योरिटी घट रही है या बढ़ रही है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी बढ़ रही है या घट रही है। मेरी तो बढ़ रही है। ये टेक्निकल अचीवर जो आरसीएम के हैं सबकी बढ़ रही है, एमराल्ड अचीवर जितने उनकी बढ़ रही है, हमारे सीनियर की बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पुराने काम को छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अपनी डिग्री लेना छोड़ दीजिए। नहीं, लीजिए, अच्छी बात है, उसको शिद्दत से करिए, लेकिन उस 24 घंटे में से 23 घंटा अपने पुराने काम में दीजिए। जिस काम को आप कर रहे हैं, बिजनेस, खेती, सर्विस, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन उस 23 घंटे में से 1 घंटा आप अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए दीजिए। वो 1 घंटा आपके आने वाली पीढ़ी को वो खजाना देगा जिस खजाने को वो चाह भी लेना तो भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और इतना ध्यान रखिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन सोच हमेशा एक ही चीज़ रखिएगा कि लोगों को भविष्य बनाने के लिए काम करना है। इस बिज़नेस में जब भी किसी को लाना है, उनके कल्याण के लिए लाना है। आप अपने कल्याण के बारे में सोचेंगे तो नहीं चलेगा, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचिए, अपने आप बढ़ेंगे, तभी आपको मिलेगी सिक्योरिटी। साथियों, आज इंडिया के इतने बड़े दिग्गज लीडर जो पार्ट 2 में लगातार रिकॉर्ड बनाते चले गए, जिनसे कि इतना कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पायर हो जाते हैं। पूरा ट्रांसफार्मर ही नहीं, वो पावर हाउस हैं, जिनको छूने के बाद पूरा जैसे लगता है कि फुल चार्ज हो गई बैटरी। आदरणीय विजय बुर्दिया सर, आज उन्होंने ये मौका दिया आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए। आपके बीच में एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी पूरी पढ़ाई नहीं किया लेकिन इस बिजनेस में करोड़पति बना। और ये मौका सिर्फ मेरे लिए नहीं, भारत के हर एक लड़के के लिए है। हर एक लड़का जो बाहर में संघर्ष कर रहा है, जो बाहर में ये सोच रहा है कि उसे कोई विकल्प मिले, कोई अवसर मिले, आप सबका यहाँ स्वागत है। स्वागत है यहाँ पर। आप यहाँ पर आइए, आपको कामयाब करने के लिए एक से एक महारथी यहाँ पर मौजूद है। स्वागत है आपका। और आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, जैसे हमने किया, जैसे हमारे साथियों ने किया। आप भी विश्वास करिए, आइए, इस चैनल पे देखिए, इस प्रोग्राम को हर संडे देखिए। अगर समझ में ना आए तो बार बार देखिए, हर रविवार देखिए, और हर बार देखने के बाद हो सकता है एक महीने, एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में नहीं, चौथी बार में नहीं, अरे आपको जितनी बार में सीखना है, समझना है, जितने सवाल हैं समझिए, जितने सवाल है उतना पूछिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, शुरुआत जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो भी आपका समय बीतेगा, और करेंगे तो भी समय बीतेगा। अब आपके ऊपर है कि इस बदलते हुए वक्त के साथ, तेज़ी से दौड़ते हुए वक्त के साथ आप अपने आप को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। इस 21वीं सदी के सबसे बड़े बिजनेस, आरसीएम बिजनेस के साथ आप चलने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये फैसला ही आपको कामयाब करेगा। ये फैसला ही तय करेगा कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। ये आज आपका निर्णय ही तय करेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी हम यही विराम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आगे, बहुत बहुत थैंक यू। और वंस अगेन थैंक्स टू आवर टाइगर मिस्टर विजय बुर्दिया सर। थैंक यू वेरी मच।